जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं गाज माता की व्रत कथा। गाज माता का व्रत भाद्रपद में किसी भी दिन रखा जा सकता है, परंतु इस व्रत को भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन रखना शुभ माना जाता है और इस बार यह व्रत गुरुवार 5 सितंबर को रखा जाएगा। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया तिथि 4 सितंबर 2024 को सुबह 7:25 को प्रारंभ हो रही है और द्वितीय तिथि का समापन 5 सितंबर 2024 को सुबह 9:47 पर हो रहा है। इसीलिए यह व्रत 5 सितंबर को रखा जाएगा। गाज माता की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राजा और रानी थे। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों बड़े दुखी रहते थे। एक दिन रानी ने गाज माता से मन्नत मांगी कि यदि मेरी संतान हो गई तो मैं हलवा पूड़ी का भोग लगाऊंगी। इसके बाद रानी गर्भवती हो गई। 9वें महीने में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु रानी गाज माता के हलवा पूड़ी का भोग लगाना भूल गई। बहुत समय हो गया पर रानी ने भोग नहीं लगाया। तब गाज माता क्रुद्ध हो गई। एक दिन रानी का बेटा पालने में सो रहा था। आंधी लड़के को पालने सहित उड़ाकर एक निसंतान भील भीलनी के घर में ले गई। जब भील भीलनी जंगल से घर आए तो देखा उनके आंगन में पालने में लड़का सो रहा था। भील भीलनी के भी कोई संतान न थी। भील भीलनी अत्यंत प्रसन्न हुए और लड़के का पालन पोषण स्नेह से करने लगे। उस राज्य में एक धोबी था जो राजा और भील भीलनी इन दोनों के ही कपड़े धोता था। जब वह राजा के घर आया तो देखा कि वहां पर सैनिक इधर उधर दौड़ रहे हैं। धोबी के पूछने पर सैनिक ने बताया कि राजकुमार को गाज माता उठाकर ले गई है। तब धोबी ने कहा, मुझे राजा जी के पास लेकर चलो। धोबी ने राजा को बतलाया कि एक भील के घर पर उड़कर एक लड़का आया है। राजा ने भील को बुलवाकर पूछा, ये बालक कहाँ से आया? तब धोबी ने कहा, मेरी पत्नी गाज माता का व्रत करती है। गाज माता ने प्रसन्न हो हमें यह पुत्र दिया है। तब रानी को याद आया कि मैंने गाज माता की हलवे पूड़ी की प्रसाद बोली थी, जो चढ़ाना भूल गई। रानी ने विधिवत गाज माता का व्रत करने व दुगना हलवा पूड़ी चढ़ाने का संकल्प लिया और कहा, हे गाज माता, यदि मेरा बेटा वापस आ जाएगा तो मैं दुगना भोग चढ़ाऊंगी। गाज माता ने प्रसन्न हो उसको उसका लड़का लौटा दिया तथा भील भीलनी को भी पुत्र दिया। राजा ने प्रसन्न हो भील भीलनी को बहुत सारी धन संपत्ति दे दी। रानी ने गाज माता का व्रत उद्यापन कर हलवा पूड़ी का भोग लगाया। हे गाज माता, जैसे तुमने भील दंपति को धन दौलत और पुत्र दिया तथा रानी को पुत्र वापस लौटा दिया, उसी तरह हे माता सबको धन और पुत्र देकर संपन्न रखना। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।